सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सुविचार श्रृंखला में आज हम परम पूज्य स्वामी विवेकानंद महाराज जी का एक सुविचार लेकर के उपस्थित हुए हैं। सुविचार है, महाराज जी कहते हैं, आप अपने प्रति दूसरों के विचार नहीं बदल सकते हैं, फिर व्यर्थ चिंता क्यों करते हैं। जिसको जो सोचना है सोचे। आप तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए आनंद से अपना जीवन जिएं। इसी संदेश को महाराज जी विस्तार से बताते हैं और कहते हैं, एक बड़ी समस्या है, लोग क्या कहेंगे। आप कोई भी काम कर लीजिएगा, चाहे आप अच्छा काम करें चाहे आप बुरा कार्य करें, कोई न कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ न कुछ बोलेगा अवश्य। कुछ लोग आपके बारे में सही बोलेंगे, कुछ लोग आपके विषय में गलत बोलेंगे। यदि आप लोगों के कहने पर ही अपना जीवन चलाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप श्रद्धा पूर्वक, सभ्यता और नम्रता पूर्वक अपने माता पिता की सेवा करेंगे, तब भी कुछ लोग यह कहेंगे, देखो आया है बड़ा श्रवण कुमार, मातृ पितृ भक्त। तभी माँ बाप की सेवा करने का नाटक कर रहा है। और यदि आप माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तब कुछ दूसरे लोग आपकी टीका टिप्पणी करेंगे, जैसे देखो कैसा घोर कलयुग आ गया है, माता पिता का कोई सम्मान ही नहीं है। जिन माता पिता ने पाल पोष कर इतना बड़ा किया, खाना पीना जीना सिखाया, आज ये उनको दो रोटी तक नहीं पूछते। इस प्रकार से चाहे आप अच्छा काम करें चाहे बुरा करें, लोग आपके बारे में कुछ न कुछ अवश्य बोलेंगे। यदि शराब पीना आदि गलत काम करते हैं या अपने माता पिता की सेवा करना आदि कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, तब यदि लोग आपकी टीका टिप्पणी करें तो उचित भी है। तब आप उनकी टीका टिप्पणी को ध्यान से सुनें तथा अपने दोष को स्वीकार करके उसे दूर करें। परंतु यदि आप ठीक काम कर रहे हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वेदों के अनुसार आचरण कर रहे हैं, ऋषियों के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक, सभ्यता और नम्रता पूर्वक अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, फिर भी यदि कोई आपकी टीका टिप्पणी करे तो और खिल्ली उड़ाए आपकी, तो उसकी चिंता न करें।
ऐसे मूर्खों और दुष्टों के विचार कोई नहीं बदल सकता है। उनकी भावनाएं मूर्खता एवं दुष्टता पूर्ण ही होती हैं। वे सदा आपके प्रति वैसी ही रहेंगी। आप तो बस ईश्वर की आज्ञा का पालन करते रहें और अपने आप में आनंदित रहें। ऐसी स्थिति में समाज के बुद्धिमान लोग तथा ईश्वर आपके पक्ष में रहेंगे, आपका समर्थन करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको सम्मानित करेंगे। और यदि समाज के लोगों ने आपको सम्मानित नहीं भी किया तो भी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबका राजा, सबके कर्मों का अंतिम न्यायाधीश तो ईश्वर है। वह तो अवश्य ही न्याय करेगा और आपके शुभ कर्मों के फल स्वरूप आपको इस जन्म तथा अगले जन्म में उत्तम सुख संपत्ति अवश्य ही देगा। यह बात वेद आदि शास्त्रों के प्रमाणों से सिद्ध है। इसलिए मूर्खों एवं दुष्टों की व्यर्थ टिप्पणियों की चिंता न करें। ईश्वर पर विश्वास रखकर आनंद से अपना काम करते रहें, वेदानुकूल अच्छे कार्य करें तथा सदा सुखी रहें। स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी। बहुत ही सुंदर संदेश दिया महाराज जी। प्राय करके समाज में ऐसा ही देखा जाता है। मैं कोई भी कार्य करूं, अच्छा करूं बुरा करूं, उसमें उस कार्य को अच्छा बताने वाले लोग भी मुझे मिलेंगे और उस कार्य को बुरा बताने वाले भी मिलेंगे। और मैं कितने से भी कितना गंदा कार्य करूं, बुरा कार्य करूं, तो भी उसको अच्छा बताने वाले मिल जाएंगे और बुरा बताने वाले मिल जाएंगे। परंतु अंत में अच्छा कार्य यदि मैं कर रहा हूं तो उसका परिणाम मुझे मिलेगा, उसका फल मुझे मिलेगा, सुखद फल मिलेगा। और मैं यदि गलत कार्य कर रहा हूं, बुरे कार्य कर रहा हूं, चाहे दुनिया उसकी उस कार्य की प्रशंसा करे, परंतु अंततः मुझे उसका दुख रूप फल मिलेगा। इससे क्या सिद्धांत निकल के आता है? इससे ये सिद्धांत निकल के आता है कि हमें दुनिया के लोगों की चिंता छोड़ करके हमें ये जान करके कार्य करना चाहिए कि वेद क्या कहते हैं, हमारे आदर्श पुरुष ऋषि मुनि क्या कहते हैं, किन कार्यों को कर्तव्य कार्य बताते हैं और किन कार्यों को अकर्तव्य कार्य बताते हैं। जिन कार्यों को कर्तव्य कार्य बताते हैं उनको महाराज जी कहते हैं कि प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए, चाहे दुनिया उस कार्य के विषय में कुछ भी कहे। चिंता नहीं करी दुनिया की। अब हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो भी बहुत अनेक लोगों को परेशानी है। वो कहते हैं अरे आज के समय में संस्कृत कौन पढ़ेगा, संस्कृत भाषा की क्या आवश्यकता। और हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं भाई ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, प्राचीनतम भाषा को हमें सिखा रहा है, ये व्यक्ति तो बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रहा है। परंतु इसका उन लोगों के कहने से कोई विशेष मुझे प्रभाव नहीं होगा। मैं जो कार्य कर रहा हूं, मैं इस बात को जान समझ करके कर रहा हूं कि ये अच्छा कार्य है।
इसलिए उसका मुझे परिणाम सुखद मिल रहा है, सुखद मिलेगा। कोई इसका कितना भी विरोध करे कोई परेशानी नहीं, हम चिंता ही नहीं करते, हम अपने कार्य में लगे। तो महाराज जी यही संदेश दे रहे हैं मित्रों कि आज से हमें संकल्प कर लेना चाहिए कि हमें पहले तो ये जान लेना चाहिए क्या कर्तव्य कार्य हैं, उनको करने में तत्काल लग जाना चाहिए, दुनिया की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो आइएगा मित्रों, हम सभी मिलकर के महाराज जी के प्रवचन से एक संकल्प लेते हैं, एक प्रेरणा लेते हैं, एक प्रतिज्ञा करते हैं आज कि हम अच्छे कार्यों को हमेशा करते रहेंगे। दुनिया कुछ भी कहे हम उनकी तरफ देखेंगे ही नहीं, हमें उनकी कोई चिंता नहीं। इतना हम दृढ़ता पूर्वक अपना कार्य करेंगे। चलिएगा आगे नए संदेश के साथ मिलते हैं मित्रों। और आपसे हम ये भी निवेदन करना चाहते हैं कि अच्छी बातों के प्रचार प्रसार को आप सहयोग प्रदान करें, इनको शेयर करें। यदि आप अच्छी बातों का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो गलत लोग अपनी बातों का गलत प्रचार प्रसार करने में निरंतर लगे हुए हैं, वो गंदगी आपके पास में आ जाएगी, और क्योंकि आप अच्छाइयों का प्रचार नहीं कर रहे। तो आप इन अच्छी बातों को, मैं आप सभी के लिए, मैं करोड़ों लोगों के लिए ये संदेश महाराज जी के पढ़ पढ़ के आपको सुना रहा हूं, किस लिए कि आपके आसपास में अच्छाई अधिक हो, अच्छी बातों को लोग अधिक सुने, तो आपका जीवन, आपके आसपास का जो वातावरण होगा वो सुखमय होगा, शांतिमय होगा। तो इसलिए आपका भी परम कर्तव्य बनता है कि इस प्रकार की वीडियोज को आप अधिक से अधिक अपने मित्रगणों तक पहुंचाएं। मैं कोई आपसे पैसा नहीं लेता, मैं निस्वार्थ भाव से सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज का उत्थान करना मेरा परम कर्तव्य है, ऐसा मान करके मैं ये कार्य कर रहा हूं। चलिएगा आगे की नई वीडियो में मिलते हैं, नए सुविचार के साथ मिलते हैं। सभी को सादर वंदन। ओम।